Good morning everyone. As you know that online classes have started, so we are going to start with our new chapter, that is chemical effects of electric current. सबने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सुना होगा. आपने कई बार देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसको वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, या तो फिर जो स्विचेस होते हैं उसे ऑन या ऑफ वेट हैंड से नहीं करना चाहिए. सो वाई वी हैव डन ऑल दिस, क्यों ऐसा होता है? तो उसके लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्या है जिससे हमें ये सब नहीं करना चाहिए. फिर आपने ये भी सुना होगा कि कई अप्लायंसेस होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड कई है जो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके उसे हम कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिससे पास नहीं होता करंट उसे हम कहेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये एक्टिविटी को ये चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, दैट इज वी हैव टू टेक अ टेस्टर. हियर इज शोन इन फिगर दैट दिस इज टेस्टर लेना है एंड हमें उसके साथ एक सेल लेना है एंड सेल के साथ वायरिंग जॉइन करनी है एंड देन एक बल्ब भी लेना है. अब होगा क्या कि हम जब इसे इस तरह से यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है उस तरह से हम उसे जॉइन करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. पर यहाँ पे भी अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर जो दिया है वहाँ से वो पास होगा, पर अगर हम इसका रबर वाला एंड, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड फिगर में दिखाया है, अगर हम वहाँ से उसे जॉइन करेंगे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और कोई बल्ब नहीं जलेगा. इट मीन्स कि सम थिंग्स आर गुड कंडक्टर वाइल सम आर पुअर कंडक्टर. और ये एक्टिविटी में से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम या तो फिर जो मेटल यूज़ की है आयन, उस मेटल से वहाँ की साइड से अगर हम वायरिंग करें तो बल्ब ग्लो होगा. बट अगर हम रबर वाले एंड से या प्लास्टिक वाला जो पार्ट है वहाँ से हम अगर उसकी जॉइनिंग करेंगे देन नथिंग विल ग्लो. सो ऐसे कई एग्जाम्पल है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. उसके बाद हमने अभी देखा कि सॉलिड, ये सारे सॉलिड थिंग्स थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कईयों में से, और कई सब्सटेंसेस से पास नहीं होती. अब हम देखेंगे कि लिक्विड से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. दूसरी बात यहाँ पे कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट करंट के साथ करते हो वो हमेशा सेल्स, जो सेल आते हैं उससे करना है. आपको बैटरी या तो इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है और उससे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. सो अब हमारा दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हम अब देखेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है लिक्विड में से. सो येस, इन सेम एज सॉलिड, in some cases electricity will pass while in some no electricity will pass. अब ऐसा तो क्या होता है हम देखेंगे इसमें. फर्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 14.1 दी है. ये जो एक्टिविटी है वो आगे हमने देखा वैसी ही है. उसमें क्या है बस फ़र्क कि आपको सभी चीज़ें चेक करके लेनी है. जैसे कि बल्ब है वो फ्यूज़ नहीं है, वो प्रॉपर है. उसके बाद जो उसके कनेक्शंस आपने लगाए हैं वो टाइट है, वो चेक करना है. देन अगर आपने जो सेल लिया है वो डिस्चार्ज फॉर्म में नहीं है, वो चेक करना है. ये सब चेक कर लोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ग्लो हुआ कि नहीं. जैसे join the free end of tester together for a moment. This complete the circuit of a tester and the bulb should glow. मतलब अगर आपने इस तरह से सर्किट जॉइन की जो हमने आगे देखी तो उससे बल्ब ग्लो होना चाहिए. बट अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं होता तो
रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज कनेक्शन कैन बी लूज, बल्ब इज़ फ्यूज्ड, देन योर सेल आर यूज्ड अप, मतलब जो डिस्चार्ज फॉर्म में हो गए हो, अदरवाइज आपके जो कनेक्शंस है वो टाइट नहीं होंगे। तो ये सब हमें करेक्ट करना है एंड देन देखना है, देन आपका बल्ब ग्लो होगा और आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ याद रखो, जब सर्किट कंप्लीट होगी तभी उसमें बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तभी पास हो सकता है जब सर्किट कंप्लीट हो। नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज अबाउट टू चेक वेदर लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। सो आपको इसमें क्या करना है, दो कैप्स लेने हैं। यहाँ पे कैप लिया है, उसकी जगह आप छोटी सी कटोरी ले सकते हो। उसमें आपको या तो लेमन जूस या तो विनेगर आपको लेना है। एंड उसके बाद जो टेस्टर का जो वन साइड का जो पॉइंट है वो आपको उसमें डिप करना है। एंड देन किस तरह से रखना है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिया है उस तरह से 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यहाँ पे जो दो टेस्टर दिए हैं उसको 1 सेंटीमीटर दूर रखना है। और कितना डिप करना है, थोड़ा सा ही उसको डिप करना है लेमन जूस या तो विनेगर के अंदर। एंड उसके बाद आपको बैटरी एंड बल्ब दोनों अच्छे से लगा देना है और सर्किट कंप्लीट करनी है। इसके बाद अगर आपकी सर्किट कंप्लीट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मतलब तभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। अगर आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। In some situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. कई ऐसा सिचुएशंस आती है जिसमें लिक्विड कंडक्टिंग होता है बट बल्ब फिर भी ग्लो नहीं करता। सो व्हाट आर दिस रीज़न, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो प्रोजेक्टर पे मैंने आप लोगों को दिखाया है वीडियो और जो बाकी है उसका पूरा प्लेलिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूँगी, तो जिसका बाकी है वो उसमें से देख सकता है। थैंक यू।